वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूअर्स का। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि बकरा ईद पे काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनानी पड़ती हैं। तो उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो पहले से करके रख लेती हूँ। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि बाद में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम कुछ चीज़ों की पहले से प्रिपरेशन करके रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये मामा बना रही हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं उनसे रेसिपी सीख भी रही हूँ कि वो किस तरह से बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी अपने नॉलेज को शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मामा ने सबसे पहले अदरक और लहसुन को जो है वो हम वज़न ले लिया था और उसके बाद जो है उसके अंदर ऑयल ऐड किया। ऑयल जो है वो बहुत कम ऐड किया, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल था वो ऐड किया। और उसके बाद जो है उसे ग्राइंडर में इस तरीके से अच्छे से पीस रही हैं और ये देखिए कितना ही अमेजिंग सा थिक सा पेस्ट बन के रेडी होगा। तो जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। अगर हम इस तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इससे इसका टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही इसकी खुशबू में, और इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप इस मेथड को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखिए। अगर आपको 100% रिज़ल्ट ना मिले तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर हम इस तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो प्रिजर्व करते हैं तो इससे सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जार के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं वो शीशे का होना चाहिए और उसे अच्छे से धो के धूप में अच्छे से खुश्क कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर जिस चम्मच से आपने अदरक लहसुन का पेस्ट निकालना है वो बिल्कुल ड्राई हो, बिल्कुल भी गीला ना हो, तो इससे आपको जो रिज़ल्ट हैं वो 100% मिलेंगे। तो ये देखें हमारा कितना ही अच्छा और थिक सा पेस्ट बन के रेडी हो गया और सेम टू सेम बिल्कुल जैसा हम बाज़ार से बाय करते हैं सेम टू सेम वैसा ही ये पेस्ट बन के रेडी हुआ है। क्योंकि इस मेथड से 100% रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद आजमाया हुआ है और मेरी मामा शुरू से ही इसी मेथड से अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो प्रिजर्व करके रखती हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी जो है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसी जार के अंदर जो है वो अदरक और लहसुन ऐड कर दिया और फिर मामा ने इसके अंदर 1/4 कप जो है वो खुश्क धनिया ऐड कर दिया और इतना ही 1/4 कप ही इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया और उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। तो जनाब अगर हम इस मेथड से जो है ना वो रेड मिर्च का पेस्ट बना के रखते हैं और जब भी हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं या हंडी वगैरह बनाते हैं उसमें जो है ना वो सुरख मिर्च का पाउडर की बजाय अगर हम इस पेस्ट को यूज़ करते हैं ना तो उससे जो खाने का टेस्ट है ना वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो मामा जो है ना वो इस तरीके से इसको प्रिजर्व करके रख लेती हैं और ये 4-5 मंथ तक आप इसको फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हो ईज़िली, बल्कि इससे भी ज़्यादा देर प्रिजर्व ईज़िली करके रख सकते हैं। और जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें रेड मिर्च का पाउडर ऐड करने की बजाय यही पेस्ट ऐड करते हैं और उससे जो है ना आपका खाने का जो टेस्ट है, जो हांडी का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मामा तो ये पेस्ट जो है वो बनाती रहती हैं 5 या 6 मंथ के बाद, लेकिन इस दफ़ा जब उन्होंने बनाना था तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भी ये रेसिपी सिखाइएगा और साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये देखिए थिक सा पेस्ट बन गया और इसके अंदर जो है ना हमने रेड मिर्च का पाउडर जो है उसको ऐड कर दिया और इसके बाद जो है इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और साथ साथ इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक थिक सा जो है ना वो पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही मज़े का पेस्ट बन के जो है ना इसका रेडी होता है। और अगर आप इसे हंडिया में नहीं भी डाल रहे हैं तो आप इसे एज अ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, रेड सॉस के तौर पर। क्योंकि अगर आपने घर में कोई खाना वगैरह नहीं भी बनाया लेकिन अगर आप चपाती बना के उस पर थोड़ा सा मक्खन रख के और साथ में अगर आप ये चटनी लेते हैं ना तो ये तो बहुत मज़े की लगती है। तो अगर इससे पहले या कोई भी ओकेजन है या कोई दावत वगैरह है तो उससे पहले अगर हम ये छोटे से काम करके रख लें तो बाद में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर हम बाद में ये काम करने बैठेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो भी वेस्ट होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम लोग पहले से प्रिजर्व करके रख लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा थिक सा पेस्ट बन रहा है रेड मिर्च का और इस पेस्ट को 1 ईयर तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसका एक मेथड है कि मतलब अगर हमने ये पेस्ट बनाया ज़्यादा सारा पेस्ट तो इसके लिए जो है ना 2 जार ले लेंगे, दोनों जारों को फिलअप कर देंगे। एक जो जार है जिसे हमने बाद में यूज़ करना है उसे ऊपर जो फ्रीज़र वाला हिस्सा होता है ना फ्रिज का उसमें फ्रीज़ कर देना है और जो दूसरा जार है उसको नीचे फ्रिज में रख देना है, उसे हमने यूज़ की जाना है। तो इस मेथड से हमें काफ़ी लंबे अरसे तक इसे जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि मामा इसी तरीके से जो है ना इनको प्रिजर्व करके रखती हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन आपने इसको बाहर नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है और जब भी यूज़ करना है यूज़ करने के बाद इसे फ्रिज में रख देना है। और एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि
तो जब भी इसे यूज़ करें तो इसे निकालने के लिए ड्राई स्पून का यूज़ करें। उस मेथड से जो है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसे हमने यूज़ करना है। तो इसे मैंने फ्रिज के नीचे वाली साइड में रख दिया है, यानी कि फ्रीज़र में नहीं रखा है। जो दूसरा जार था जिसे भी यूज़ नहीं करना था, जो बिल्कुल फिलअप था, उसे मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया है। तो जब हमारा ये जार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उस जार को भी नीचे फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है उसे भी प्रिजर्व करके रख लूँगी कि जैसे आपको पता है कि ईद के ऊपर हम लोग ने सीख कबाब या चपली कबाब इस तरह की चीज़ें भी जो है वो बनानी होती हैं। तो उनके लिए जो है ना वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है उसके अंदर ज़रूर ऐड होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले जो है ना मैं इसका जो है ना वो पेस्ट बना के रख लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे बनाना ना पड़े और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बाद में मुझे उसका पेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से सब्ज़ मिर्चों के जो है छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और उसके बाद इसे मैं ऐड कर दूँगी ग्राइंडर में। और इसे ग्राइंड करने के लिए मैं पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पानी की टाइम मैं इसके अंदर ऑयल का यूज़ करूँगी। ऑयल भी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा और इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। और अगर इस तरीके से हम सब्ज़ मिर्च का जो है वो पेस्ट बना के रखेंगे तो ना ही उसके कोई कलर में चेंज आएगा और ना ही उसके टेस्ट में चेंज आएगा, और वो बहुत ही अच्छा फ्रेश जो है ना वो पेस्ट रहेगा, क्योंकि जो ऑयल है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो इस तरीके से अगर आप पेस्ट बना के रख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो खैर अगर हम इस तरह के छोटे छोटे काम इससे पहले करके रख लेते हैं तो बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।